हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है नागराज और काबुकी का खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैलेस गेम रिजर्व नाम के प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभयारण्य तंजानिया का ये जंगल, जहां वन्य प्राणियों को जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। काबुकी कहते हैं काबी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहां पहुंचकर वह दम तोड़ता है। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपए इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी हैं, जिनमें से एक जापान की मिस किलर, अरब का शैतान यार फोर्स का नया नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया हितेची और सम्राट थोडांगा। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे, एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है। तंजानिया की राजधानी दोदाना। और अरे, यह तो नागराज है, यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोडंगा, सैलेस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूं मैं। इधर शहर से दूर सैलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में लड़की ने अपने पांव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपने पर हुए गोलियों का आक्रमण का बदला मुझसे लेंगे। उफ, डैनियल, क्या अपने अंतिम समय में किसी तुमसे मिल सकेगी? सीसी, मैं आ रहा हूं। सीसी, घबराना नहीं। डैनियल, ये देखते ही चीख पड़ी, डैनियल, मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओ गॉड, सीसी की मदद करो। सीसी की आंखें मौत की दहशत से चौंक उठी। अब मैं नहीं बचूंगी। और मानो डैनियल की पुकार भगवान ने तक पहुंच गई। खटाक, दूसरे ही पल, घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम? सीसी उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंक उठी, लेकिन हाथियों का ध्यान बांटने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सीसी को पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए यह झील मेरी मदद करेगा। लेकिन जितनी तेजी के साथ वह पानी के अंदर गया, उतनी ही तेजी से बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों? किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पूर्ण हाथियों की चिंगाड़ से गूंज उठा। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते। खतरा, अब ये हाथी झील के पानी में घुसेंगे और जहरीला पानी पीते ही सब मर जाएंगे। इसके बाद पोचर्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, ये तो योजना है पोचर्स की। पोचर्स, जानवरों के शिकारी, ये सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बाध गति से झील की तरफ बढ़ता जा रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूं, है तो असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथी की तरफ बढ़ा। हाथियों का झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में वेदन डालते नागराज को पहचानकर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है ये मुझे पहचान गया है। फिर जैसे तूफान आ गया, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रोकने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, यह तो मौत भी बुला ली मैंने। नागराज दौड़ पड़ गया रे कालिया मेरे पीछे। अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज सर्प की मंदित रेंग कर
पेड़ पर चढ़ गया। अगली टक्कर पेड़ पर थी। पेड़ के नीचे था नागराज। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ दूसरे पेड़ पर कूदता मचाता बसता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है, लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया पानी की तरफ सूंड डालनी चाहिए। अब तेरा क्या होगा कालिया? गुस्से में मदकता हाथी मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। बेटे कालिया, तुम तो मरने मारने पे तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचाकर रहेगा। किंतु जहरीली पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगार सुनकर वह रुक पड़ता है और जिन हाथियों से उस दौरान जहां पानी पी लिया था वे सब चिंगार कर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उफ, वही हुआ जिसका डर था। तब जबकि सारे हाथी उस पर बेहोश और तड़पते हुए हाथियों के घेरे खड़े थे। हे गोरखनाथ, क्या किया जाए इनसे इनकी निर्मोही प्राणियों की जान बच सके? एक तीव्र प्रकाश चमका। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर दंश करके तुम इनका जहर चूस लो। ओ धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सीधे हुए कदम बढ़ाता मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा। नागराज तुम्हें बचाने का अपना पूरा वायदा करेगा दोस्त। नागराज एक एक करके सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी। कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, क्या बात है। वाह जय गुरु। और हाथी उठ बैठे। वाह गुरुदेव गोरखनाथ, फिर लगता है ये सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूंगा दोस्त। नागराज को अपनी पीठ पर बैठाकर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह, सीसी को देखते ही हाथी पूर्ण उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर दिया। धन्यवाद दोस्त काली। इंसान है या जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया? मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था। तुम नागराज हो ना? नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर डैनियल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीसी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। नागराज, में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति ये भी फॉरेस्ट ऑफिसर है। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु मैंने ऐन मौके पर पहुंचकर मैंने उन दरिंदों पर पानी फेर दिया था। लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया था। इस कारण क्रुद्ध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर ना पहुंच जाते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सैलिस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे दोस्तों और थोड़ांग जैसे दरिंदों की तलाश। थोड़ांगा? तुम थोड़ांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज? हाँ, थोड़ांगा के साथ मुझे एक और चीज की भी तलाश है, और वह है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डैनियल, मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी मेरी इस काम में मदद करो। थोड़ांगा की तबाही के साथ ही तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सूरमा अपराधी भी कोशिश करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोड़ांगा भी आज तक वहां पहुंचने में सफल नहीं हो सका। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। अब तो मौत के नियंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ। पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वह। सीसी, मैंने विश्व से अपराध व आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भय और सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और
अब तो थोड़ंगा की तलाश करना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है मुझे उससे। नागराज, थोड़ंगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं। हम कल उससे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कावेली की तरफ बढ़े थे। नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओह माय गॉड, कितनी बेदर्दी से इसके दांत निकाले गए हैं। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों की कड़ी सजाएं होती हैं, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इनमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वह है सम्राट थोडांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डैनियल। ठीक इसी पल अचानक मानो बिजली सी कौंधने की आवाज हुई। काली भयानक ढंग से चीख उठा, उफ, यह क्या? सीसी, ओ नहीं। सम्राट थोड़ंगा की इजाजत के बिना सैलिस गेम रिजर्व के जंगल में कैसे घुस आया रे मच्छर? जिप्पा? नागराज, ये जिप्पा है, थोड़ंगा का दायां हाथ। थोड़ंगा? जिप्पा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोड़ंगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते। जिप्पा का हथौड़ा डैनियल के सिर पर बरसने के लिए उठा। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नागराज सी दौड़ पड़ी। ओह, किसकी हिम्मत हुई जिप्पा की कलाई थामने की? जिप्पा की आंखें अचार के साथ फैल गईं। सांपों की रस्सी? जिप्पा की कलाई को भरपूर झटका दिया। और मुझे इन कैंचुओं से बांधना चाहता है? ये ले देख अब जिप्पा की हथौड़े की ताकत। गजब का ताकतवर है ये। नागराज ने पलटकर वार किया। इस बार जिप्पा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया, ये देख डैनियल की आंखों में लहू तर आया। जिप्पा, कमीने, हरामजादे, नागराज! लेकिन इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हा हा, तुम्हें तो सम्राट थोड़ंगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। ओह नहीं, छोड़ कुत्ते, छोड़ दे कमीने सीसी को। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सम्राट थोड़ंगा ने बनवाई है गुटारा की घाटी। नागराज, नागराज, बचाओ हमें इस राक्षस से। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जिप्पा? गुट्टारा की घाटी? जिप्पा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुट्टारा की घाटी? जिप्पा उन्हें जरूर वहीं ले गया होगा। ओ काली, इसकी पीठ पर हथौड़ा का वार किया था जिप्पा ने। कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू के कबीले तक पहुंचना होगा। डैनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। गोली का धमाका? जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी को हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे यह तो जंगली है। बंदूक से फायर करके उस गैंडे को डरा रहे हैं। और ये गैंडा कैसा है? रंग बिरंगा सतरंगा? घबराया हुआ गैंडा तेजी से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नागरस्सी का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे इस सतरंगे गैंडे को इन जंगलियों से बचाना होगा। ओह, नागराज बहुत खुकार हो उठा। सैलिस गेम रिजर्व में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। ओह, हवा वाह। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गैंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। अगले ही पल नागराज उछला और तुम्हारे लिए नागराज की एक एक किकी कापी है। जंगली घबराकर भागे। नागराज सतरंगी की ओर पलटा। बेटे सतरंगी, घबरा मत, तेरा इलाज भी है मेरे पास। नागराज ने प्यार से गैंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन है?
प्यार भरा एक स्पर्श इन्हें दोस्त बनाने के लिए काफी है। अब तुम जल्दी से अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी कमाल के हिम्मती व बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। जंगलियों को देखते ही गैंडा फिर खुकार उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दुश्मन या दोस्त? मैं मकालू कबीले का सरदार ओशाका हूं। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और तुम्हें समझा भी सकता है सरदार ओशाका। ओ नागराज, जिसके शरीर से सांप छूटते हैं वह। नागराज ने डैनियल का भी परिचय भी दे दिया। तुमने थोडंगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोडंगा? क्या मतलब? यह कैसे जानता है कि मैं थोडंगा को ही तलाश में निकला हूं? अभी तो मैंने इसे बात बताई भी नहीं। ये सतरंगा गैंडा सम्राट थोडंगा की घाटी का था। सम्राट थोडंगा की घाटी में ऐसे बहुत से गैंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दिया जाता है। कहते हैं इन गैंडों से थोडंगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गैंडा किसी तरह घाटी से निकलकर भागा होगा। सम्राट थोडंगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह, ये बात है सरदार ओशाका। मैं तो खुद थोडंगा की मिलने के लिए बेताब हूं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सिसी की जान बचाने के लिए गुटारा की घाटी पहुंचना है। ओशाका, क्या तुम मुझे गुटारा की घाटी में ले जा सकते हो? गुटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गुटारा की घाटी जाकर कोई वापस नहीं लौटा है नागराज। अब उन्हें भूल जाओ। नहीं, फिर सम्राट थोडंगा का पता चल गया कि गुटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है, तो वह हमारे पूरे कबीले को राख उड़ा देगा। ओशाका, मैं तुम्हें तुम लोगों के हत्यारे थोडंगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूं और तुम्हारी मदद के बिना ये कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओशाका। मेरी मदद करके तुम पूरे सैलेस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गुटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोडंगा को ज्यादा मजा आता है। हा हा हा। जिप्पा, तुम मेरा तो मर्जी करो, मगर शिशु को छोड़ दो। वाह, थोडंगा की दासियों में शामिल होगी। जिप्पा शिशु को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने कुत्ते, जिप्पा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन सिसी। तभी चौंक पड़ा डैनियल। अरे, मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही उछल पड़ा डैनियल। आंखें अचारे से फटी रह गई उसकी। नागराज तुम? हाँ डैनियल, ओसाका मुझे यहां तक छोड़ गया। थोडंगा के भय से वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सिसी को वह जालिम चिप्पा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते एक सिसी का बाल भी बाका नहीं। नागराज का वाक्य मुंह का मुंह में ही रह गया। ओह नागराज, ये गुटारा है। गुटारा, अब तो जीवित नहीं बचेगा। गुटारे ने भयानक गर्जना करते हुए मैदान पर उछाल फेंकी। गुटारे ने नागराज को सूंघा और जड़ कर दिया। गुटारे ने नागराज पर घूंसा जड़ दिया, पर पहले जिप्पा और अब ये। उफ, इस कमबख्त थोडंगा ने भी कैसे कैसे भयानक व शक्तिशाली जीभ पाल रखे हैं। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति में इससे निपट पाना मुश्किल है। अपनी सांपों की सेना भेजता हूं। सब गुटारा से लिपट गए। गुटारे ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। अरे बाप रे, ये तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हो उठा और गुटारा से टकरा गया। गुटारे ने काली को खिलौने की तरह उठा लिया। उफ, इसने तो काली को भी उठा लिया। गुटारे ने काली को उछाल दिया। छपाक।
यह देखकर नागराज सर्प रस्सी पर झूला और यह प्राण तेरा जबड़ा जरूर हिला देगा। प्राण से तिल मिला उठा गुट्टारा ने डैनियल को जकड़ लिया। नागराज, ओह, इसने डैनियल को पकड़ लिया। अब मुझे इससे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना यह डैनियल को फाड़कर सुखा देगा। विष फुक्कार का सामना यह नहीं कर पाएगा। विष फुक्कार गुट्टारे के चेहरे पर टकराई। नागराज की विष फुक्कार से गुट्टारा का अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा। ठीक इसी पल उपद्रव मचाते गुट्टारा के कंधे पर जा डाला नागराज, और नागराज का कांटा पानी भी नहीं मांगता बेटे गुट्टारा। नागराज जिसके भीतर है पोटेशियम साइनाइड से भी तीखा विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक। गुट्टारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुट्टारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव। नागराज उफ। डैनियल अचानक से पलक झपकता गुट्टारा की कंकाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम तंजानिया के जंगलों का थोडांगा के आतंक से मुक्त करा दोगे। लेकिन डैनियल, सीसी कहाँ है? सीसी को वह हरामजादा जिप्पा थोडांगा की घाटी ले गया है नागराज। ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, सीसी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी और थोडांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं। क्या नागराज थोडांगा की घाटी तक पहुंच सका? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोडांगा क्यों नहीं जुटा सका था, जबकि वह जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाने को पाने के लिए वह क्या कर रहा था? इन सब धधकते हुए रहस्यपूर्ण प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए पड़े नागराज और थोडांगा। तो गाइस, ये अगली कॉमिक्स में जल्दी ही अपलोड करूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही अगली कॉमिक्स में।